गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है, हमारी पृथ्वी के अंदर। आप सबों के पास बुक्स तो होंगी, आप उसमें भी देख सकते हो कि आज हम चैप्टर कर रहे हैं हमारी पृथ्वी के अंदर। आप सबों को ये समझाऊंगी मैं, उसके बाद आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। बुक में से हमारी पृथ्वी के अंदर चैप्टर का नाम है। हमारी पृथ्वी आप सबों को पता है कैसी है, गोल है। अब जो ये पृथ्वी है ना, वो अपने अंदर और बाहर दोनों तरफ से गति करती है, मतलब कि कुछ ना कुछ काम करती रहती है। तो हम ये पढ़ेंगे कि जो पृथ्वी के अंदर है ना, पृथ्वी ऊपर ही ऊपर थोड़ी ना, हम यहाँ थोड़ा ना रहते हैं। पृथ्वी जो अंदर का काम, अंदर की चीज़ें हैं वो क्या है, कैसे गति करती है, क्या काम होता है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। पृथ्वी कैसा है, गतिशील। गतिशील कौन होता है, जो गति करते रहता है, मतलब कि क्या कर रहा है, गति कर रहा है। बाहर और अंदर जिसमें परिवर्तन होता रहता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, ये हमारी पृथ्वी के अंदर है। अब क्या परिवर्तन होते हैं, कैसे काम करती है, इन सबों के बारे में हमें पढ़ना है। अब मैंने लिखा है यहाँ पे पृथ्वी का आंतरिक भाग, मतलब कि आंतरिक भाग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सबों के बारे में पढ़ना है। अब मैं एक बात बताती हूँ आपको, जो पृथ्वी है ना हमारी, वो अंदर से प्याज की तरह है। प्याज तो आप सबने देखी ही होगी, सब खाते भी होगे। तो जब आप प्याज के ऊपर का छिलका हटाते हो तो जो अंदर से प्याज मिलती है, उसको काटना नहीं है, हमको सीधे सीधे देखना है। तो एक एक परत निकलती है उसकी, प्याज की। तो पृथ्वी कैसा है, हमारा प्याज की तरह है कि एक के ऊपर एक परतें बनी हुई हैं। ऐसे ही हमारी पृथ्वी भी है बेटा। कैसे है, देखो, जो सबसे ऊपर का भाग है ना, पृथ्वी गोल है। अब आप अपने दिमाग में सोच के देखो कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। गोल पृथ्वी, ये जो सबसे ऊपर का भाग है ना, ऊपर का भाग, इसको क्या कहते हैं, भूपर्पटी। क्या कहते हैं, भूपर्पटी। और उसके जो बीच का भाग है, वैज्ञानिकों ने क्या किया है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 भाग में वितरण किया है इसका। सबसे पहला भूपर्पटी, दूसरा मेंटल और तीसरा क्रोड। ये जो भाग है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं भूपर्पटी, इसको बोलते हैं मेंटल, और ये जो अंदर का भाग है इसे बोलते हैं क्रोड। क्या बोलते हैं, क्रोड। अब हम बात करेंगे सबसे पहले बाहर वाले भाग की, ठीक है। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, बाहर वाले भाग की, फिर उसके बीच की, फिर सबसे अंदर वाले की। सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपरी परत की, ठीक है। ऊपरी परत का नाम क्या है, भूपर्पटी, ठीक है। भूपर्पटी में क्या होता है, ये सबसे पतली परत होती है। कितने, 34 किलोमीटर की। बेटा हम जब पृथ्वी के अंदर जाते हैं ना, जितना अंदर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, मतलब हमें उतनी ही ज़्यादा गर्मी लगने लग जाएगी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। तो ऊपरी सतह का नाम क्या है, भूपर्पटी। ये सबसे पतली परत होती है। कैसी होती है, पतली। क्यों होती है पतली, ये सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिज से बनी होती है। किससे, सिलिका। ये बेटा आपको नाम याद करने पड़ेंगे, ये खनिज के नाम है सिलिका और एल्यूमिना। इन ऐसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे Cl बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Cl, ठीक है, Cl बोलते हैं। इसकी गहराई कितनी है, 34 किलोमीटर। मतलब ऊपर से अगर हम अंदर को 34 किलोमीटर जाएंगे ना, पृथ्वी के खोद के उसको 34 किलोमीटर अंदर जाएंगे, तो 34 किलोमीटर के बाद मेंटल शुरू हो जाएगा, मतलब कि पृथ्वी की दूसरी परत शुरू हो जाएगी। तो क्या है, ये 34 किलोमीटर तक का इसका अंदर तक है। ये बेसाल्ट जैसी चट्टानों का निर्माण करते हैं। कैसी, बेसाल्ट चट्टानें होती है ना, वैसा। और ये बहुत कैसे होते हैं, ठोस होती है। ठोस पता है ना आपको, ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है। तो ठोस जो हार्ड होता है, लोहा हो गया, आपके पत्थर हो गए, ये सारे क्या होता है, ठोस। तो क्या है, बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण करती है और ठोस होती है। आपको समझ में आ गया भूपर्पटी क्या है, ठीक है। अगर आपको समझ कुछ भी ना आए ना, तो आप मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं आप मुझसे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मेंटल की, ठीक है बेटा। अगर समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको 1000 बार बताऊंगी, आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। मेंटल की मैंने आपको बताई थी कि इसकी कितनी है, 34 किलोमीटर है, किसकी, भूपर्पटी की। और मेंटल की कितनी है, 2900 किलोमीटर की मोटाई है। देखो ये कितनी पतली परत है भूपर्पटी, क्योंकि सिर्फ 34 किलोमीटर है। और जो मेंटल है, ये जो मेंटल है ना, वो 2900 किलोमीटर की, मतलब सबसे ज़्यादा मोटा भाग होता है। मैग्मा क्या होता है, अब आप लोग ये सोचोगे मैग्मा क्या है। आपने ज्वालामुखी के बारे में सुना होगा, ये ज्वालामुखी होती है,
जब ज्वालामुखी ये निकलता है ना, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, इसमें से बहुत ज़्यादा मैग्मा मतलब कि गाढ़ा सा पतला पतला द्रव निकलता है, मतलब आग टाइप की बहुत गाढ़ी गाढ़ी निकलती है। तो ये यहाँ पर आके ना रुक जाती है, मतलब अब यहाँ से कुछ बिखरेगा तो पहले नीचे उस ग्लास में पानी भरोगे आप, तो पानी ऊपर भी बढ़ता थोड़ा चला जाएगा, वो किसी न किसी जगह पे आके नीचे भी तो गिरना शुरू होगा। तो वो जो नीचे यहाँ पर आके ना ये क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है। तो ये जो जगह है ना, ये वाली जगह, ये मैग्मा, ये सारा मैग्मा है जो इसके ज्वालामुखी से बाहर निकल रहा है ना, वो सारा मैग्मा है, ठीक है, लावा। और ये क्या हो गया, ये लावा हो गया। और यहाँ पे जो इकट्ठा हो गया है ना, ये मैग्मा लावा, बात एक ही है, मैग्मा या लावा। ये किससे बनता है, सिलिका, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, सिलिका और एल्यूमिनियम से। ये सिलिका और मैग्नीशियम से बनता है, सिलिका और मैग्नीशियम जैसे खनिजों से बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सीमे। क्या बोलते हैं, सीमे। अब मैं आपको फिर दोबारा बताती हूँ एक बार ये सारी चीज़ें। पृथ्वी क्या है, एक गतिशील ग्रह है, मतलब कि गति करता रहता है। इसके बाहर और अंदर क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, परिवर्तन होते हैं। क्या परिवर्तन होते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी कैसा है, प्याज की तरह है, एक के बाद एक परतें उसकी चलती आती हैं। वैज्ञानिकों ने इसको मोटे तौर पर 3 परतों में बांटा है। किस में बांटा है, 3 परतों में। पहला भूपर्पटी, दूसरा मेंटल, तीसरा क्रोड। ये वाला भाग सबसे पतला सिलिका और एल्यूमिनियम से बना होता है, इसे Cl बोलते हैं। 34 किलोमीटर का है, बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण करता है, ठोस होता है। मेंटल 2900 किलोमीटर की ऊंचाई होती है, मोटाई होती है। ये किससा होता है, द्रवित मैग्मा या गाढ़ा द्रव से, लावे से बना हुआ होता है। इसको सिलिका और मैग्नीशियम से ये बना होता है, इसलिए इसको सीमे बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट क्या था, क्रोड। मैंने आपको बताया ना, भूपर्पटी, फिर मेंटल, फिर सबसे अंदर का जो पार्ट होता है, सबसे अंदर का, देखो आप पृथ्वी जो मैंने बनाई थी, ये तो था क्या था, भूपर्पटी, फिर ये क्या था, मेंटल, ठीक है। और ये अंदर का जो भाग है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या था, क्रोड। क्या था, क्रोड, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी जो भूपर्पटी की कितनी थी, 34 किलोमीटर, इसकी 2900, अब इसकी 3500 किलोमीटर की मोटाई है। ये निकल व लोहे जैसे खनिज से बना होता है। लोहा बहुत ज़्यादा क्या हो गया, ठोस हो गया, तो निफे, इसको नीफे बोला जाता है, क्योंकि निकल और लोहा फेरस से बना होता है। ये इसमें क्या होता है, तापमान और दाब बहुत उच्च होता है। बेटा आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में। शैल के बारे में, खनिज के बारे में क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगी कल की क्लास में कि शैल क्या है। आप बस इन तीनों चीज़ों को याद रखो, अभी इसके अलावा कुछ और ट्राई मत करना। इन तीनों चीज़ों को याद रखना है आपको, क्या क्या, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड के बारे में। और कुछ भी समझना है तो मेरे से पूछ सकते हो आप, ठीक है।